अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो मोटो व्लॉगिंग या फिर ऑलरेडी मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो और कुछ एडवांस अपग्रेड करना चाहते हो गोप्रो के अलावा, इंस्टा360 के अलावा, तो आज एक ऐसा एक्शन कैमरा लेके आया हूं जिसने एक्चुअली इनका मार्केट तोड़ चुका है। मैं गोप्रो हीरो 11 ब्लैक यूज कर रहा था अभी कुछ टाइम से, जिसमें नाइट की जितनी भी क्लिप्स है वो बहुत ज्यादा खराब आ रही थी और मुझे कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा कलर करेक्शन करना पड़ रहा था, एडिटिंग में ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ रही थी, जिस वजह से वीडियो में ग्रेन आ रहे थे। आप देख सकते हैं थोड़ा मच्छर मच्छर जैसा जो रहता है वो पूरे ग्रेन्स वीडियो की क्वालिटी खराब कर रहे थे। और इस वजह से मुझे किसी ने सजेस्ट किया, सब्सक्राइबर ने, कि भाई नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड टू अ गुड एक्शन कैमरा जो एक्चुअली नाइट में भी अच्छी क्लिप्स रिकॉर्ड करके दे। और फिर मैंने सर्च किया मार्केट और मुझे एक और एक्शन कैमरा मिला जो एक्चुअली आज की डेट में देखा जाए तो इस एक्शन कैमरा ने गोप्रो का मार्केट पूरी तरीके से तोड़ चुका है और ये कुछ नया लेके आया है। तो अगर आप लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो हियर इज द बीस्ट ऑफ मोटो व्लॉगिंग। ये कैमरा है DJI Action 4 जो मेरा न्यू मोटो व्लॉगिंग सेटअप होने वाला है और इसे मैंने चूज क्यों किया ये आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। इस कैमरे की खासियत ये है कि ये वाटरप्रूफ है, जो बाकी कैमरास भी कहीं ना कहीं है। इसमें आता है मैग्नेटिक माउंट जो शायद अभी तक किसी कैमरा में नहीं है, गोप्रो में तो नहीं था एटलीस्ट। आप हॉरिजॉन्टली भी कैमरे को माउंट कर सकते हो और वर्टिकली भी। कैसे, ये पैकेज को ओपन करने के बाद पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स ओपन दिस पैकेज। DJI क्लेम करता है कि ये नाइट के फुटेजेस बहुत अच्छे निकालता है, ये वाटरप्रूफ है, इसका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी कि ये एक्चुअली उतना वर्थ इट है या फिर सिर्फ क्लेम के लिए है। ये एडवेंचर कॉम्बो है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। अगर इस कैमरा की बात करें तो कैमरा भी आपको अलग से मिल जाएगा जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है सिर्फ कैमरा का। उसमें आपको कैमरा मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी और कुछ माउंट्स मिलेंगे। बट अगर मेरे इस पर्टिकुलर कॉम्बो की बात करें तो ये है एडवेंचर कॉम्बो। इसकी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाली है आपको एक्सटेंशन रॉड, बैटरीज 3, वो भी एडिशनल आपको एक बैटरी का केस मिलेगा जिसमें आप बैटरीज को लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये एडवेंचर कॉम्बो मुझे पड़ा है 35,000 का। DJI Action 5 की बात करें तो वो सीधा 10,000 रेज हो रहा है, बट उसमें बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं है। अगर आप देखो तो 4 में और 5 में कंपैरिजन वीडियो भी आप देखना कि थोड़ा बहुत क्वालिटी में फर्क दिख रहा है। इसके अलावा उन लोगों ने नाइट की फुटेजेस में थोड़ा बहुत काम किया है, बट उसके अलावा इसमें कुछ खास अपग्रेड नहीं है। सिर्फ एक LED स्क्रीन का चेंज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें LCD स्क्रीन है, उसमें LED स्क्रीन है। सिर्फ यही चेंज DJI Osmo Action 5 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। एंड एक और चीज जो Action 5 में थी और 4 में नहीं है वो है एडिशनल मेमोरी कार्ड आप लोगों को 4 में ऐड करना पड़ेगा। बट अगर Osmo 5 की बात करें तो उसमें एडिशनल मेमोरी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसमें इंटरनल स्पेस भी मिल जाती है, जिस वजह से बाय चांस इन केस आपका कार्ड फुल हो जाता है तो आप उस इंटरनल मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं अपनी क्लिप्स और कभी भी आपको किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बट मैंने प्रैक्टिकल यूजेज की अगर बात करें तो मैंने ये सोचा कि भाई अभी तक मैं GoPro यूज करता आ रहा था और उसमें मुझे एडिशनली कार्ड लगा के ही डिपेंड होना था, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर चीज मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी कि यार उसमें इंटरनल 60 GB का स्टोरेज मिल रहा है तो मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। जितना 10,000 उसकी कॉस्टिंग थी एक्स्ट्रा, तो अगर ये 35 की डील थी वो 45 की डील थी, तो 10,000 रुपए लगाना सिर्फ एक एडिशनल 60 GB के लिए इज नॉट वर्थ इट। बिकॉज उससे बेटर मैं ये समझूंगा कि आप एक और मेमोरी कार्ड खरीद लो। सेकेंड चीज जो थी वो थी कि 4 में LCD स्क्रीन थी, 5 में LED स्क्रीन है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नो डाउट यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाता है आपका। बट आई पर्सनली थिंक कि भाई मैंने GoPro में क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद हमेशा एक्शन कैमरा में बस थोड़ा आगे पीछे करके देखी है, बट मोस्टली टाइम मैं लैपटॉप में कनेक्ट करके ही देखता हूं, तो वो भी मेरी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि Action 4 और Action 5 में नाइट फुटेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट लाइक मच ऑफ अ डिफरेंस। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 90% दे रहा है तो वो 100% दे रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट 6 में काफी चीजें चेंज हुई है, बट 4 से 5 में उतना ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगा कि 10,000 एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। एंड सेकंड चीज ये है कि मैं ऑलरेडी GoPro भी यूज कर रहा हूँ और अभी भी मेरे पास वो रखा है, तो उसे सेकेंडरी कैमरा की तरह यूज करने का सोचा है मैंने। बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसे सेल आउट कर दूं। उस टाइम मैंने उसे 55,000 का खरीदा था, जिस हिसाब से मैं बात करूं कि DJI Osmo काफी बजट फ्रेंडली है अगर सिर्फ हम GoPro की बात करें और इसकी बात करें। अब लेट्स सी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, बट उसके पहले कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो कुल मिला के ये चीजें इसके साथ आती है। ये है
बैटरी का केस जिसमें आप देख सकते हो 3 बैटरीज आपको मिल जाएगी। ये बैटरीज आप अपने ट्रैवल पे यूज कर सकते हो। गोप्रो में कुछ ना कुछ कैरी करना पड़ता था या फिर पावर बैंक से डायरेक्ट पावर देनी पड़ती थी कॉर्ड के जरिए। इसमें ये अच्छा है कि एक को यूज कर रहे हो तो 2 ऑलरेडी आपके पास बैकअप में है। जब ये खत्म हो जाए इसको रखो, दूसरे को यूज करो, तो कहीं ना कहीं आपका बैकअप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मेन रीजन मेरा अपग्रेड करने का नाइट की फुटेज। सेकंड मेन रीजन ये था कि मेरी शादी होने के बाद मैं चाहता था कि मेरी वाइफ के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रिकॉर्ड कर सकूं बाइक पे। अभी तक ये था कि मैं सोलो राइड कर रहा था, तब तक मैं माइक अडेप्टर में माइक लगा के अपने हेलमेट में माउंट करके खुद का वॉइस रिकॉर्ड कर लेता था। बट अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी रहेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ऑडियो उनकी कैसे रिकॉर्ड होगी। उसका सॉल्यूशन सिर्फ इस कैमरा में था। ये कैमरा वायरलेसली इस माइक से पेयर हो जाएगा और ये एक मेरे हेलमेट में लगेगा, एक माइक मेरी वाइफ के हेलमेट में लगेगा और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरी जर्नी की। तो यही एक मेन रीजन था। अगर आप अभी बिगनर हो तो आप कोई और एक्शन कैमरा पे जा सकते हो, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है आपको इस पे मूव करना चाहिए। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो दैट इज टोटली योर कॉल। अभी IZI के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इजी, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। मतलब मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्शन कैमरास देखे तो फिर मुझे लगा कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सेकेंडली इसमें आती है यहाँ एक स्टिक। सो ये स्टिक अराउंड 4 फीट की है और ये एक्सटेंड हो जाती है इस तरीके से जिसे आप अच्छे शॉट्स लेने में यूज कर सकते हो। DJI एक्शन की ये स्टिक आपको मिलने वाली है एडवेंचर कॉम्बो में, स्टैंडर्ड पैकेज में नहीं मिलेगी। इसके बाद आप ये एसेसरीज यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एसेसरीज में ये माउंट्स हैं एंड वी हैव अ केबल टाइप सी टू टाइप सी, देन एडिशनल माउंट्स, स्क्रू बेसिकली इसे टाई करने के लिए, चिन माउंट, एक और माउंट, और इसके बाद इसमें कुछ बुकलेट्स हैं, वारंटी कार्ड वगैरह और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसके ऐप के बारे में कुछ कार्ड्स वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ है हमारा एक्शन 4 जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस अप। तो ये आप देख सकते हो एक केस इसके साथ आपको मिलेगा। इस कैमरे की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि ये कैमरा इस माइक से पेयर हो जाता है वायरलेसली और 2 लोग आराम से बातें जो करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड होने वाली है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो इस माइक और इस एक्शन कैमरा के बारे में मुझे लगी। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट अनबॉक्स इट। सो हियर इज द कैमरा, लुक्स वेरी गुड। छोटू सा है बहुत, क्योंकि मैं खुद GoPro यूजर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये बढ़िया लगा मुझे। इसका केस अनबॉक्स कर लेते हैं। सो हियर वी गो। पैकेजिंग बहुत अच्छी की है, शिद्दत से पैकेजिंग की है, एक एक चीज के ऊपर इन्होंने पॉलीथीन दी है। कैमरा के कर देते हैं इसके अंदर माउंट जस्ट लाइक दिस और ये बढ़िया तरीके से हो गया है, परफेक्ट, लुक्स जस्ट गुड। बहुत कॉम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं GoPro से लाइट वेट लगा मुझे। इसके साथ ये आते हैं माउंट जो आप कैसे यूज करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इस कैमरा की एक और बेस्ट चीज लगी जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये कैमरा इस माउंट के साथ आता है जो कि मैग्नेटिक माउंट है। ये देखो इस कैमरा में ये माउंट इस तरीके से चिपक जाता है एंड नॉट जस्ट मैग्नेट। मुझे पहले लगा था सिर्फ मैग्नेट पे ये चिपका रहता है तो ऐसा ना हो मैग्नेट खत्म हो तो कैमरा उड़ जाए या हाई स्पीड में उड़ जाए। मैग्नेट तो रहता ही है, साइड में ये जो क्लिप्स है ना ये एडिशनली इस कैमरा को सिक्योर करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो अब आप कितना भी हाई स्पीड पे राइड करोगे ये हिलने वाला नहीं है। इस कैमरा में आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है। GoPro में जबकि बात करें तो इस तरीके का एक छोटा सा बटन था जिसे बार बार नाखून से पुश करना बहुत टफ पड़ता था। ये देखो ये कितना स्मूथ है, तो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। अब इसमें करते हैं इस बैटरी को इंस्टॉल एंड करते हैं इसका श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः। हियर वी गो। फर्स्ट टाइम इसे ऑन करने वाले हैं अपन। हियर वी गो। तो सबसे पहले इसने मेरा चेहरा देखा। अब ये बहुत चलने वाला है और बहुत सारे व्यूज छपने वाले हैं। सो इसे ऑन करते ही इसमें डुअल डिस्प्ले में आप देख सकते हो अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी। प्लस ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है और ये सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी टच स्क्रीन है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी कि ये टच करके आप ऑपरेट कर सकते हो, तो मुझे काफी अच्छी चीज लगी। आप अपने कैमरा की डायरेक्शन स्विच कर सकते हो
यहाँ पे इसे माउंट करके, ये देखो। तो आपको कभी रील भी रिकॉर्ड करनी है तो यू आर रेडी टू गो, मतलब आप तुरंत अपना बाइक चलाते चलाते यहाँ पे प्रेस करो, अपना कैमरा यहाँ से बाहर निकालो एंड स्विच कर लो, दैट इजी। मतलब ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मुझे लगी इस कैमरा के बारे में। अभी हम चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप देखेंगे, हमारे हेलमेट पे कैसा लगने वाला है, किस तरीके से मैं माउंट करूंगा, हर एक चीज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर।